नमस्कार सर। कांग्रेस से आपने अपना नामांकन दाखिल किया है। पिछले कई वर्षों से आप कांग्रेस के सामने थे। इस बार आपने कांग्रेस से किया है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, कांग्रेस में 5 साल पहले आया था मैं। और 5 साल के बाद में अब टिकट मुझे मिला है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास हुआ। मैं 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहा और उन्होंने मुझे कुछ समझकर, मेरे विचारों को समझकर, मेरे व्यवहार को समझकर, जनता की भावनाओं को समझकर और सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझकर इतना बड़ा विश्वास करना कोई ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। मैं सबसे पहले आदरणीय माननीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अशोक जी गहलोत साहब, पायलट साहब और डोटासरा जी और रंधावा साहब और अन्य जितना भी शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन लोगों ने पार्टी में लेकर के मुझे सिंबल दिया। तो कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका किन शब्दों में आभार करूं। मैं धन्यवाद करता हूं। और आज मैंने नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने के बाद पूरे कार्यकर्ता कांग्रेस के, आपने देखा हजारों की तादाद में, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों का और सभी वर्कर्स का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। वैसे तो आपके पास उपलब्धियां खूब हैं गिनाने को, क्योंकि आप सत्ता में रहे हैं काफी वर्षों तक। क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जो इस बार आप चुनाव को लेकर मैदान में? ऐसा जी कोई मुद्दा ही नहीं है। जो काम होने थे, कि पानी का था तो मैं जवई का पानी लेके आया, कॉलेज का था तो कॉलेज यहाँ कर पीजी तक मैंने करवा दी, कॉलेज का भवन बनवा दिया, हर पंचायत मुख्यालय पर शिक्षा के क्षेत्र में 12वीं स्कूल करवा दी और गाँव के अंदर जो पीएससीज होती है सब पीएससीज बनवा दी। 33 पंचायतों में 18 में पीएससी है। और इसके अलावा शिक्षा हो गया, मेडिकल हो गया और पेयजल हो गया। ये मूलभूत आवश्यकता है। इसके बाद में रोडों का काम है, गांव के अंदर सुंदरता के लिए सीसी रोड, सीसी ब्लॉक का काम है, शमशान की बाउंड्रियों का काम है, कब्रिस्तान की बाउंड्रियों का काम है और अन्य जो भी गांव के लोगों ने मुझे बताया, पूरा गांव, वो काम मैंने प्राथमिकता से करवाया। अगर कोई एक कार्यकर्ता कह दे कि मैंने जो जबान से हाँ की और वो काम नहीं हुआ, तो आपको वैसे करना। वर्तमान स्थिति को देखें तो कारखानों को लेकर राजनीति तेज है। कारखानों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता आशीर्वाद देती है तो युवाओं से लेके आप। ऐसा है, कार्यकर्ताओं के लिए चाहे जनता के लिए, जो टेक्नोक्रेट है, जो टेक्निकल साइड में पढ़े लिखे हैं, उनका फैक्ट्री में जो जो मेरे टाइम में लगी थी उन सब में उनको लगाया। आज श्री सीमेंट के अंदर टोटल लोकल लगे हुए हैं और ये अमूजा है, अमूजा में मैंने सब लोकल लगवाए। और उसके बाद में ये अल्ट्राटेक, उसका ओपनिंग तो मैंने किया और इस 5 सालों के अंदर वो फैक्ट्री बन करके तैयार हो गई। 2 साल पहले उनको लगाया और निर्मेट में भी लगाया। परंतु जो मेरे पास आया, जिसके लिए मैंने फैक्ट्री प्रशासन को कहा, उन्होंने उसको लगाया। अब जो वैकेंसीज होगी और जो कार्यकर्ता उस काम के लिए एंटाइटल होंगे, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि भी लोकल लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगवा सकूं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। फैक्ट्री प्रशासन को विश्वास में लेकर के काम करना पड़ता है, फैक्ट्री प्रशासन को ही लेना पड़ता है, काम की जानकारी भी होनी पड़ती है। आज कोई भी आप मुनीम रखो, आप ऐसे तो रख नहीं सकते कि भाई ये है जो एमएलए साहब ने कह दिया इसलिए मैं रख लूँगा। उस काम का अनुभव, उस काम की जानकारी, उस काम के लिए उसकी डिवोशन और उसका एजुकेशन, ये सब देख करके फिर लेते हैं। तो
सरकार की योजना पर ब्लॉक अध्यक्ष किशोर चौधरी से मेरा सवाल है सर आपसे। आप भी युवा नेता हैं और आपके कंधों पर जिम्मेदारी है सीट निकलवाने की, आप लोग बिल्कुल कांग्रेस आलाकमान ने जैतारण विधानसभा 116 में कांग्रेस प्रत्याशी श्री सुरेंद्र जी गोयल पे विश्वास किया, तो मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं और गोयल साहब के नेतृत्व में जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाकर उन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर इस जनता ने पूरा मन बना लिया है कि ये कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। राजेश जी आप भी बताइए चुनाव को लेकर इस बार। चुनाव में देखो पूरे प्रदेश के अंदर शायद पहली बार एक परिपाटी बदलने जा रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की योजनाएं ऐसी रही जो एक आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिस तरह से आप चिरंजीवी योजना ले लीजिए, अभी महंगाई राहत कैंपों में आपने देखा होगा कि अन्नपूर्णा किस्त वगैरह बांटे गए, उसके अलावा बिजली के अंदर बिलों के अंदर जो माफी दी गई है उससे आम जनता को कहीं न कहीं महंगाई से राहत मिली है। और इस बार केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो उनकी नीतियां रही है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया था सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा, वो आज हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर सिलेंडर की रेट कहाँ पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल की रेटें कहाँ पहुंच गई है। उन तमाम चीजों को देखते हुए प्रदेश के अंदर इस बार जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस सरकार को हम दोबारा लेके आएंगे। जैतारण विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन टिकट मिलने के बाद जो कांग्रेस से भी अगर हम देख सकते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, टिकट मांगने का अधिकार सभी कार्यकर्ताओं का है, सभी सक्षम है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब पार्टी शीर्ष नेतृत्व जब कोई निर्णय लेता है उस निर्णय पर हम सबको उतरना चाहिए और साथ होना चाहिए। हमारे लिए मैंने भी मांगा टिकट, किशोर जी ने मांगा, गोयल साहब सर्वे के अंदर सबसे टॉप रहे, आला कमान ने उनके नाम से मोहर लगाई, दिलीप चौधरी जी ने मांगा, और भी कई लोग जो है टिकटार्थी थे वो मांग रहे थे, उनका सबका नाम जो भी पैनल में गया सर्वे के आधार पर उन्होंने क्या एक क्राइटेरिया बना रखा था पार्टी ने, सीईसी हुई, पीईसी हुई, सारा होने के बाद में एक उन पे डिस्कस होने के बाद फाइनल होता है कि किनको वहां से उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो कांग्रेस पार्टी की सीट निकाल सके। कांग्रेस की तरफ से उनके पास किसी प्रकार का कोई मैसेज भेजा गया है या किसी प्रकार की? मेरे ख्याल से राजस्थान के मुख्यमंत्री से बड़ा कोई इसमें है नहीं। जब उन्होंने स्वयं उनको मैसेज करवा दिया, उसके बाद भी वो स्वयं व्यक्ति, जैसे गोयल साहब ने फरमाया, उनके पास में स्वयं गए, वहां पर उनकी वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा जिसको भी टिकट मिलेगा हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। उसके बाद अगर उनकी कोई मन बदल जाता है तो वो उनका इंडिविजुअल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सबने निवेदन कर दिया, अब वो पार्टी के साथ रहते तो उनके हित की बात है, वरना जनता कांग्रेस के साथ है। मैंने तो आपको बता दूं, पूरे जिले की बीजेपी कांग्रेस थी, बैठी थी पूरे जिले की, और रंधावा साहब, वीरेंद्र सिंह जी साहब, डोटासरा शाह जी और धवन जी, उनके सब आप बद्री राम जी जाखड़ साहब थे, राजेश जी थे, किशोर जी थे, दिलीप जी थे, संपत जी थे, जितने टिकट मांग रहे थे लगभग टिकट मांगने वाले सभी थे, और पूरे जिले की कांग्रेस थी। सबके सामने कहा कि पुराने कार्यकर्ता ये हैं, पहले इनको टिकट मिलना चाहिए, और सर्वे में आता और आपको लगता है कि ये जीतने वाले हैं, तो मैं तो एक बड़े बड़े पदों पे सब पे रहा, और मैं इनका हाथ मजबूत करूंगा और कांग्रेस को मजबूत करूंगा। मेरी तरफ से कोई कॉर्पोरेट काक नहीं कहा, खुले मन से कहा और ठोस से कहा कि मुझे सिर्फ एक मुख्यमंत्री बनना बाकी रहा है, बाकी पूरा मैं कांग्रेस के अंदर इनके साथ में काम कर रहा हूँ। जो ये एलिजिबल कार्यकर्ता है उनका आप टिकट दीजिए, लेकिन जो पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे करवाया उसके अंदर सुरेंद्र गोयल साहब का ही नाम आया कि कांग्रेस पार्टी की सीट अगर निकालनी है तो सुरेंद्र गोयल साहब को टिकट दिया जाए। सर 30 साल बाद पहली बार देखा गया है कि कांग्रेस पूरा परिवार एक बिखरा हुआ परिवार था जो आज एक जजम पे नजर आया। ये गोयल साहब का करिश्मा है या कांग्रेस पार्टी का? नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो है ही है, बिना पार्टी के तो कोई होता नहीं, परंतु मेरे पर उनको ये विश्वास है कि जो कार्यकर्ता थे थोड़ा बहुत बिखरा भी हुआ होगा तो ये सबको साथ में बैठा करके पूरे कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आज सारे कार्यकर्ता और सारी जनता आई। तो आप भी ये सोच सकते हैं ना कि पार्टी का निर्णय कितना सही रहा है, और सारे लोग एक जाजम पे आए। जी, पार्टी 35 वर्षों से, साहब 25 वर्षों से माने तो साहब के सामने ही सीट नहीं निकाल पाए थे, साहब ही सामने, ये भी सही था। तो अब जनता कहीं न कहीं ये तो पता है ना कि इनके 35 साल के जो कार्यकाल में इनके काम हुए, जो भी तो जनता लाइक कर रही है। मैंने कहा कभी कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता का दिल नहीं दुखने दिया, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर
उनकी इच्छा और आकांक्षा में खरा उतर धर्म और ईमान से और राज धर्म का पालन कर कर मैंने काम किया। क्या ये मान सकते हैं कि माननीय सुरेंद्र गोयल जो बीजेपी में थे पहले, लेकिन नीतियां उनकी मैच कांग्रेस से खा रही थी? बिल्कुल थी मेरी नीतियां, और उन्होंने मुझे मेरा जो टिकट काटा तो उनके एक ही था, ये अपने विचार परिवार करना ही है और पार्टी के लिए कैंसर की गांठ है जो पार्टी मुझे 40 साल में नहीं समझ सकी, और विचार परिवार करना ही होने की बात कर करके मेरा काम है। बाकी मैं तो 36,000 वोटों से जीता था, कैबिनेट मंत्री था, वो भी मुझे दुख नहीं होता। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैं पुराना आदमी हूँ, एक बार बुला करके विश्वास में लेकर के मुझे कह देते तो मैं यहाँ सब कार्यकर्ताओं को शामिल कर करके एक रिटायरमेंट इज्जत से लेता कि भैया मेरी उम्र हो गई, मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है, अब मैं मतलब रेस्ट करूँगा, जिसको भी पार्टी टिकट दे उनके साथ रहना और खोटे चौका का डणी में। तो ये लोग मेरे को माला सापा पहना करके ढोल ढमके से घर छोड़ते, जब तो इज्जत। जिस समय मैंने पार्टी ज्वाइन की, भैरू सिंह जी और वसुंधरा जी ने मेरे पर विश्वास किया और मुझे कैबिनेट मंत्री तक पहुँचा है, तो और इतना बड़ा विश्वास था कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। और कह रहे हैं कि एंड में कि बुढ़ापा खराब करने के लिए उन्होंने कहा, तो जब वो मानते हैं कि ये विचार परिवार का नहीं है, तो विचार किसके मानता हूँ मैं? विचार मैं मानता हूँ कि जो 36 कौम को साथ लेके चल सकता है, जो संविधान में विश्वास करता है, जो धर्मनिरपेक्षता जो देश की आत्मा है, वो उस पर खरा उतरने का काम करता है। और जो आदमी कथनी और करने में अंतर नहीं होता है और वो काम करता है जिसे आम आवाम में इस प्रकार का मैसेज जाए कि सही निर्णय किया, वो निर्णय करने वाला था। मैं ये पार्टीबाजी से किसी का नुकसान करना या पार्टीबाजी से किसी को हटाना, किसी को बर्बाद करना, किसी के दिल को दुखाना, किसी आत्मा को दुखाना, ये काम मैंने कभी नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी को मैंने इसलिए लाइक किया कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा ही इस देश का डीएनए है। क्योंकि आज 65 साल में जो लोकतंत्र मजबूत हुआ, उसका एकमात्र कारण था कि कांग्रेस में एक सही लोकतंत्र था कि वो संविधान की संस्थाओं पे कभी दखल नहीं देना, आज न्यायपालिका को मतलब दखल नहीं देना, आज 36 कौम को साथ लेके चलना और ऐसा काम करना जिससे देश का भला हो, देश की विदेश नीति सुदृढ़ हो, देश की इकोनॉमी मजबूत हो। और ऐसे काम हुए जैसे कि आज एक ही उदाहरण दूँ आपको कि पूरे देश पे 65 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था और आज बढ़ करके 160 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। बातें करनी आसान है, ये कोई मामूली बात नहीं है। 160 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्जा है इस समय। तो ये विदेश नीति आप जो को चाइना है जो आज अपनी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, परंतु कोई चाइना का नाम भी लेने को तैयार। आज अरुणाचल में आग लग रही है और कम्युनल टेंशन के हिसाब से, और वो वहाँ उसको कोई ध्यान नहीं। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और बेरोजगारी आज मैं बताऊँ आपको 80 करोड़ लोग 5 किलो धान और 1 किलो दाल पर निर्भर है, 30 करोड़ लोग एक टाइम रोटी खाते हैं, 20 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार है। इसकी किसकी जिम्मेदारी है? मैं लंबी चौड़ी भाषा बोल दूँ कि भाई ये हिंदू और मुसलमान है, ये मंदिर मस्जिद की बात कर दूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करूँ, क्या किसी एक मुसलमान को अपने हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकते क्या? हाँ, ये जरूर है कि बेईमान की कोई जात नहीं होती, बेईमान का कोई धर्म नहीं होता, बेईमान की कोई पार्टी नहीं होती है। बेईमान को बेईमान कहना चाहिए, परंतु वो काम करना चाहिए कि देश की किस प्रकार से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके बारे में सोचेंगे जब ये देश आगे बढ़ेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा और अपन सब का जीवन आराम से चलेगा। और जो डरावना वातावरण बना हुआ है वो डरावना वातावरण खत्म होकर के मोहब्बत की दुकान खुलेगी।